बांदा लोकसभा एवं हमीरपुर लोकसभा दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। यहां से उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी यहां 20% भी नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में चुनावों की तैयारियां क्या चल रही हैं, ये जानने हम सपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन कुशवाहा जी से बात करने आए हैं और उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारी है, क्या रणनीति है। और चूंकि जिले की कमान उनके पास है, लोग चाहे लोकसभा सीट चित्रकूट बांदा हो या महोबा हमीरपुर बांदा हो, ऐसे में उनकी क्या तैयारी है यह जानेंगे। चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं और आपको दोनों ही सीटों को देखना है और दोनों से जो है आपके ही प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से, तो क्या रणनीति आपकी है, इस समय क्या चल रही है? समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार सेक्टर, जोन और बूथ तक का गठन चूंकि पूरी तरह से कंप्लीट है और संगठन हमारा बूथ स्तर तक का मजबूत है। संगठन चुनाव को अपने तरीके से लड़ता है, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रत्येक जोन स्तर पर अपने जो है क्षेत्रीय कार्यालय खोल करके और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगा करके चुनाव को संचालित करेगी और इस चुनाव को लड़ेगी। आपके इंडिया गठबंधन में अन्य पार्टियां भी हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और भी है, किस तरह का सहयोग मिल पा रहा उनसे? नहीं, उनका सहयोग मिल रहा है। आज ही मेरी अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री लालू दुबे जी से बातचीत हुई है। पूर्व में उन्होंने तलवारी, चूंकि हमीरपुर लोकसभा में हमारी एक विधानसभा है, तो उनसे वार्ता हो करके जो है उनसे वार्ता हुई है तलवारी में। वहां पर जो है उन्हें भेंट करवा दिया गया है कार्यकर्ताओं को आपस में। तलवारी विधानसभा के अध्यक्ष, तलवारी विधानसभा से हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, पूर्व मंत्री, उनको भी बैठ करके और इनके जिलाध्यक्ष कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की आपसी बैठक हो चुकी है। बांदा के विषय में आज मेरी चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि आज शाम के ही हम लोगों की बैठक हो जाएगी और सभी सहयोगी दलों का सहयोग पूरी तरह से मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे आरजेडी के हों, अन्य भी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन इस बार पूरी मजबूती के साथ बांदा चित्रकूट लोकसभा से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में माननीय शिवशंकर सिंह पटेल जी हैं। बहुत सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, पूर्व मंत्री रह चुके, और सभी का उनको सहयोग मिल रहा है। यहां तक कि उनके बारे में विरोधी भी ये कह रहा है कि ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और उनकी उदारता और उनकी सज्जनता के बारे में विरोधी भी चर्चा करते हैं और उनको पूरा सहयोग मिल रहा है। निश्चित ही बांदा लोकसभा एवं हमीरपुर लोकसभा दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी और यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। 80-20 के आंकड़े को कैसे तोड़ेंगे आप, जो भाजपा हर बार कहती है 80-20 का आंकड़ा, कैसे हराएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मैं केवल एक बात कहूंगा कि पहले भी वो जुमलों पर चलती रही है, जो केवल जो है झूठ बोलते हैं, उनका कोई वादा नहीं पूरा किया गया। अभी माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अब हम गारंटी देते हैं, तो हमें तो लग रहा है कि जैसे पहले उन्होंने कहा था काला धन वापसी के लिए, बेरोजगारी के लिए जो है जो 20 करोड़ नौकरियां अब तक होनी चाहिए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई नौजवानों को। और उसको उन्होंने खुद, उनके गृह मंत्री जी ने एक बार कहा था कि यह चुनावी जुमला है, तो अब उन्होंने जुमले का शब्द बदल करके गारंटी शब्द कह दिया है। यहां से उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी यहां 20% भी नहीं रहेगी। 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से भगाओ और उन्हें जो है यहां से बाहर करिए। जो है जनता का सहयोग मिल रहा है, जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। अपनी तरफ से जनता जो है आगे आकर के कदम बढ़ा रही है और वो जो है
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के हैं उनके साथ मिलकर के हम लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो वो लोग प्रत्याशी महोदय को फोन करके सीधे कहते हैं कि आप हमारे गांव आइए, हम लोग निकल करके साथ चलेंगे। और लोग भारी मात्रा में मन बना चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए, और यहां से हर हालत में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा तो आपकी पार्टी को गुंडों की पार्टी करार कर चुकी है और कहती है हमने जो है ये गुंडागर्दी यूपी से खत्म की है, इसको कैसे? नहीं, उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई पहुंच जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, जो वहां पहुंच जाए तो वो गुंडा नहीं है, अब दूसरे दलों में रहे तो उनको जबरदस्ती गुंडा बना दिया जाता है। समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और आज स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश नहीं, केवल बांदा में ही देख लीजिए, अभी बांदा में हाल ही में जो है जिला अस्पताल में जो है एक स्टाफ नर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी पुष्कर द्विवेदी हैं, उन्होंने किस तरह से उनके साथ अभद्रता की, छेड़खानी की, कार्रवाई नहीं हो रही थी, नर्सों को स्टाफ को जो है आंदोलन पर उतरना पड़ा। इसके बाद सरकार ने आश्वासन तो दिया लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि गुंडों की पार्टी कौन है। इस समय गुंडे सारे भारतीय जनता पार्टी में है। हाँ, ये है कि वहां जाने के बाद वो बेदाग हो जाते हैं, उनके पास ऐसी मशीन है कि जिससे उनके अपराध धुल जाते हैं, इसलिए वो कह सकते हैं कि उनकी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा है, जहां एक तरफ जब आपकी सरकार थी तो उसी राम मंदिर के लिए खून बहा था और भाजपा ने उस राम मंदिर को बनाकर आज जो है प्रतिष्ठित कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रोकूंगा और क्षमा चाहूंगा। आपने कहा कि राम मंदिर के लिए खून बहा था, राम मंदिर के लिए खून नहीं बहा था। उस समय तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश की सरकार जो अराजकता होने जा रही थी उसको रोकने के लिए जो है प्रयास किया गया था, और वो उस समय के प्रमुख सचिव के आदेश से हुआ था। ऐसा नहीं कि केवल सरकारें जो है, सरकारें तो कानून व्यवस्था को क्रियान्वयन करने के लिए कार्य करती हैं, इसलिए राम मंदिर के लिए खून नहीं बहा था, बल्कि जो अराजकता उत्तर प्रदेश में फैलाई जा रही थी उसके लिए खून बहा था। और राम मंदिर की रही बात, तो हम लोग तो पहले से कहते आए हैं, ये लोग तो जो नारा लगाते हैं उस नारे में कहीं ना कहीं धमकी की बू आती है। हम लोगों की तो शुरुआत सुबह की होती है सीताराम से। हमारे यहाँ देहात में अब भी हमारे दादा चाचा जब भी उठते हैं तो सवेरे राम राम करके शुरुआत करते हैं। हम लोग मंदिर का जो कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ है और जो वहां निर्माण हुआ है उसके पक्षधर हैं हम। उससे जो है समाजवादी पार्टी सभी धर्मों पर आस्था रखती है। जो लोग मंदिर को मानते हैं वो मंदिर को माने, जो मस्जिद को मानते हैं मस्जिद को माने, जिन्हें जो है ईश्वर से प्रेम है वो ईश्वर पर आस्था रखें, जिन्हें अल्लाह से प्रेम है वो अल्लाह पर आस्था रखें, जिन्हें ईसा मसीह से आस्था है तो वहां आस्था रखें। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और भारत की संस्कृति यही रही है कि सभी धर्मों का इस देश में सम्मान हुआ है, इसलिए वो मुद्दा जनता के बीच में ऐसा प्रभावी नहीं है। इस समय मुद्दे तो है बेरोजगारी के, महंगाई के, किसानों के, जो है हमारे जनपद में ही जो है सूखा पड़ गया है, जो क्षमा करिएगा पत्थर पड़ा है। अभी हाल ही में जो है उस दिन हम बसराही गांव में थे, बसराही में पत्थर से पूरी तरह से फसलें चौपट हो गई हैं। नरैनी विधानसभा के अंतर्गत नरैनी ब्लॉक का गांव है बसराही, जहां पत्थर पड़ा है और पूरी फसल चौपट हो गई है। लेकिन वहां लोगों ने बताया कि लेखपाल के द्वारा जो सर्वे किया गया है तो जो 2 गांव के 3 गांव के मजरे में जमीनें हैं, पूरी जमीनों का सर्वे नहीं किया गया और उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली। हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि सरकार मंदिर बनाए, ये जरूरी है, पर इसके साथ ये भी जरूरी है कि लोग जिंदा रहें, किसानों को जो है उनका हक मिले, किसानों को मुआवजा मिले, किसानों को सुरक्षा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, जो है मजदूरों को काम मिले और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी बने। इसीलिए जो है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनेगी तो नौजवानों को हम जो है सबसे पहले रोजगार देने का काम करेंगे। और पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में करके भी दिखाया है। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, बेटियों को कन्याधन, लैपटॉप, 100 नंबर 100 डायल करके 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा, ऐसी तमाम सेवाएं दी हैं। और यही नहीं, यही हमारे बांदा में जो मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हमारी ही सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया था, लेकिन आज भी अभी मेडिकल कॉलेज यहाँ
पूरी तरह से सभी फैकल्टियां चालू नहीं हो पाई और सुचारू रूप से इलाज नहीं हो चल रहा है। बार बार टिकट बदलने की बात सामने आ रही है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बांदा और चित्रकूट लोकसभा से भी आसार हैं कि 2-3 दिनों में टिकट बदल जाएगा। ये खबरें हवा में उड़ रही हैं। हमारे पास किसी प्रकार का ऐसा ना तो कोई ऑथेंटिक सूचना है और ना ही हमसे ये कहा गया है। हमारे प्रत्याशी घोषित प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैंने पहले बताया कि माननीय शिवशंकर सिंह पटेल जी, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, जिनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्षा रही हैं, वो हमारे प्रत्याशी हैं। ये सही है कि बीच में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया, उस समय तमाम लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाई, कुछ लगने लगा कि स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था, ये ईश्वरीय प्रदत्त था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि चुनाव वही लड़ेंगे। अभी तक हमारे पास वही प्रत्याशी हैं। अनावश्यक ये फिजूल बातें हैं, ऐसी बातें निराधार हैं। ये सपा बांदा के जिला अध्यक्ष थे जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और यह तो अब जीत हार का जो फैसला है वो भविष्य ही करेगा और चुनाव फैसला होगा। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।